अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइटोप्लाज्म। हमने फिजियोलॉजी का चैप्टर 2 स्टार्ट किया, उधर सेल ऑर्गेनेलीज हम पढ़ रहे थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइटोप्लाज्म। देखो बच्चों, ये हम बना लेते हैं सेल को। फर्ज क्या, ये एक सेल है, ठीक है। इसके अंदर ये है न्यूक्लियस, ठीक है। सेंटर में इसके न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। और ये है सारा इसका साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये जो आपको मैं ब्लू कलर नज़र आ रहा है, ये सारा ये क्या है, साइटोप्लाज्म है। मतलब सेल मेम्ब्रेन से लेके न्यूक्लियस तक, ठीक है, सारी जो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं वो क्या कहलाती हैं, आपकी साइटोप्लाज्म कहलाती हैं, ठीक है। ये आपके देखो न्यूक्लियस को इसने सराउंड किया हुआ है, ठीक है। और आपकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर अंदर जो प्रेजेंट है उसे हम क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म कहेंगे, ठीक है। इट इज़ अ पार्ट विच सराउंड एंड कवर द सेल न्यूक्लियस एंड लाइज नियर टू द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये जो सारा है ये आपका क्या है, आपका साइटोप्लाज्म है। मतलब आपके सेल न्यूक्लियस से और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान जो सारा प्रेजेंट है वो क्या है, आपका साइटोप्लाज्म है, ठीक है। अब इसकी दो जोन होती हैं, एक बाहर वाली जोन, ठीक है, और एक कौन सी होती है, अंदर वाली जोन होती है। जो बाहर वाली जोन है उसे हम क्या कहते हैं, एक्टोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्टोप्लाज्म। और जो अंदर वाली है उसे हम क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्म कहते हैं उसे हम, ठीक है। जो अंदर वाली साइड पे है उसे हम एंडोप्लाज्म कहेंगे, और जो बाहर वाली साइड पे है उसे हम क्या कहेंगे, एक्टोप्लाज्म कहेंगे, ठीक है। अच्छा, इसकी थोड़ी सी कंपोजिशन की बात कर लेते हैं। कंपोजिशन, एक लफ्ज़ है साइटोसोल। साइटोसोल वो कहता है कि जो क्लियर फ्लूइड होता है ना, ठीक है, जिसके अंदर ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, साइटोसोल कहते हैं। याद रखना, साइटोसोल किसे कहते हैं, यहाँ अंदर जो सारा का सारा आपका क्या पड़ा हुआ है, क्लियर फ्लूइड है, ठीक है। क्लियर फ्लूइड, ठीक है। क्लियर जो फ्लूइड है उसे हम क्या कहेंगे, आप साइटोसोल कहेंगे। अब ये किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है, इसमें शुगर होता है आपका, ठीक है, सोडियम होता है, और जो आपके ये क्या कहते हैं, ये साल्ट वगैरह, अमाइनो एसिड्स, ठीक है, फैट, ठीक है, साल्ट वगैरह, ये सारे इसमें प्रेजेंट होते हैं। ये सारा ये क्या कहलाता है, साइटोसोल कहलाता है। एक बात याद रखना कि बच्चों, इसके अंदर ऑर्गेनेलीज शामिल नहीं होती, साइटोसोल प्लस ऑर्गेनेलीज, ठीक है। यहाँ मैं आपको बना देता हूँ, साइटोसोल, ठीक है, प्लस ऑर्गेनेली, ठीक है, जो आपकी सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ये क्या कहलाती हैं, ये दोनों मिलके कहलाती हैं आपकी साइटोप्लाज्म। क्या कहलाएंगी, साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म के अंदर आपकी जिस तरह ये माइटोकॉन्ड्रिया फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये आपका गोल्जी अपरेटस है, ठीक है। और बाकी जो ये राइबोसोम्स वगैरह, बाकी जो सारी ऑर्गेनेलीज हैं वो सब मिलके, और जो फ्लूइड है वो मिलके क्या बनाता है, साइटोप्लाज्म बनाता है। कंपोजिशन की बात करते हैं ना, साइटोसोल होता है, ठीक है। साइटोसोल क्या होता है, क्लियर फ्लूइड होता है जिसके अंदर आपका शुगर, साल्ट, कार्बोहाइड्रेट और ये फैट और ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है, लेकिन ऑर्गेनेलीज नहीं होती। अगर हम साइटोसोल में ऑर्गेनेलीज ऐड कर देंगे तो वो क्या बनाएगा, आपका साइटोप्लाज्म बनाएगा, ठीक है। अच्छा, जो आगे हम चलते हैं, ये क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, अगली जो ऑर्गेनेलीज है वो है बच्चों आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो है आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये है आपकी दूसरी, ये क्या है, ट्यूबुलर पोर्शन इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है। वही हमने यहाँ बनाया था, मज़ीद आप ऊपर देख लेना। ये था आपका, ठीक है, और ये फर्ज क्या था आपका, न्यूक्लियस। इसके अंदर एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि मैं आपको थोड़ा सा बना के भी दिखा देता हूँ। ये न्यूक्लियस ऐसे ना, ऐसे, इन्हें हम क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं,
ठीक है। जो साइटोप्लाज्म के अंदर आपका ट्यूबुलर पोर्शन होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है। अब इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरी है आपकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो टाइप हैं इसकी। ठीक है। अब दोनों में फ़र्क क्या है, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है ना, वो स्मूथ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, उसका फंक्शन डिफरेंट है। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है ना, उसमें क्या होता है कि ये फर्ज क्या आपकी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थी ना, उसके ऊपर हल राइबोसोम्स आके अटैच हो जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या बनाते हैं, उसकी सरफेस को रफ बना देते हैं। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और उसको हम क्या कहते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है। अब हम इसके आगे अगर हम थोड़ा सा डिटेल पढ़ें तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, उसके फंक्शन क्या हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके फंक्शन क्या हैं। सबसे पहला इसका फंक्शन है, इसके साथ क्या अटैच होती है, आपकी राइबोसोम्स अटैच होते हैं। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस राइबोसोम्स, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाते हैं। जाहिर सी बात है, राइबोसोम्स का क्या काम है, प्रोटीन को बनाना, तो ये प्रोटीन फार्मेशन में बड़ा अहम किरदार अदा करती है। ठीक है, फॉर्मेशन, ठीक है, प्रोटीन की सिंथेसिस में इसका अहम किरदार होता है। किसका, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। अब हम बात कर लेते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। ठीक है, इसका जो ज़्यादा ताल्लुक है वो है बच्चों आपकी लिपिड्स के साथ। ठीक है, ये ज़्यादातर पाए जाते हैं आपके लीवर में। ठीक है, और इसका जो ज़्यादा ताल्लुक है वो लिपिड की सिंथेसिस में है। ठीक है, क्योंकि लिवर में पाए जाते हैं, तो लिवर में आपको पता है कि आपका एक इम्पॉर्टेंट ग्लूकोज और ग्लाइकोजन कन्वर्जन चल रहा होता है। तो ग्लाइकोजन की कन्वर्जन में इसका एक अहम किरदार होता है। किसका, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, लिवर में ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, लिपिड्स की प्रोडक्शन और इनकी सिंथेसिस में इसका अहम किरदार होता है। उसके बाद ग्लाइकोजन जो आपकी है ना, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म है, उसमें इसका एक अहम किरदार होता है, मेटाबॉलिज्म। ठीक है, और आखिर में क्या आ जाता है, आपको पता है कि आप कोई भी ड्रग लेते हो वो आपके लिवर में जाके कन्वर्ट हो रही होती है, या कोई टॉक्सिक मटेरियल आ गया तो वो आपका लिवर उसको कन्वर्ट कर रहा होता है। तो लिवर में इसका टॉक्सिफिकेशन ऑफ द ड्रग, ठीक है, वेरियस जो भी मतलब टॉक्सिन है उनकी क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है। ये डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द टॉक्सिन एंड अल्कोहल वगैरह, जो भी टॉक्सिन या अल्कोहल हो तो उसको ये क्या करेगा, डिटॉक्सिफाई करेगा। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का समझ आ गई। दो टाइप होती हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होती है उसके बाहर राइबोसोम्स लगे होते हैं जिनका काम प्रोटीन सिंथेसिस है, तो उसका सारा जो फंक्शन है वो प्रोटीन के रिलेटेड आ जाता है। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक है वो ज़्यादा लिवर में पाई जाती हैं, तो उनका काम फैट की सिंथेसिस से रिलेटेड है, ग्लाइकोजन के मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है, टॉक्सिन की डिटॉक्सिफिकेशन से रिलेटेड है। ठीक है, वो किसका काम आ जाता है, आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम आ जाता है। ठीक है, ये आपका हो गया, 4-5 चीज़ें आपको नज़र आ जाएंगी। अच्छा, अगली जो ऑर्गेनेलीज है बच्चों वो है राइबोसोम्स। बच्चों राइबोसोम्स वो ऑर्गेनेलीज है जिसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, मतलब ये मेम्ब्रेन लेस होता है। ये छोटे छोटे से टीनी से डॉट से होते हैं। क्या है, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स, ठीक है, ये क्या होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे ग्रेनुल्यूर स्ट्रक्चर होते हैं और नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज है। ठीक है, और किस पर मुश्तमिल होती है, दो चीज़ों पर मुश्तमिल होती है। एक आपका आरएनए प्लस प्रोटीन, इन दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, और इसकी भी वही दो टाइप्स की बात करें तो दो टाइप्स होती हैं। एक होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होती है, दूसरी होती है फ्री फ्लोटिंग। ठीक है, दो टाइप्स हैं इसकी। एक टाइप्स की बात करें तो एक जो अटैच होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, दूसरी होती है फ्री फ्लोटिंग जो आपके साइटोप्लाज्म में कर रही होती है। अब इसका काम प्रोटीन बनाना है। ठीक है, इसका काम भी प्रोटीन बनाना है, लेकिन ये वो प्रोटीन बनाती है जो आपके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है, और ये वो प्रोटीन बनाती है जो हमें किसी काम के लिए चाहिए होती है। ठीक है, ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ना काम इसका प्रोटीन फार्मेशन से है। ठीक है, अच्छा, फंक्शन की बात कर रहा है तो वो उसने कह रहा है कि एक तो ये ट्रांसक्रिप्शन में बड़ी हेल्प आउट कर रही होती है, दूसरी ट्रांसलेशन में। अब ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन क्या होती है, देखो बच्चे, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है आपके डीएनए से आरएनए का बनना। मैं यहाँ आपको लिख भी देता हूँ ट्रांसक्रिप्शन का क्या मतलब है।
आपके डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। देखो ये जो फंक्शन है ना, ये न्यूक्लियस में हो रहा होता है, क्योंकि न्यूक्लियस ने आपके सेल को कंट्रोल करना होता है। वो कंट्रोल कैसे करता है? प्रोटीन के जरिए। प्रोटीन कैसे बनती है? मैसेंजर आरएनए से। तो जब आपके डीएनए से आरएनए बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और जब आपके आरएनए से ट्रांसलेशन, जब आपके आरएनए से, ठीक है, आरएनए से, जब आपके आरएनए से प्रोटीन बनती है तो उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं। ठीक है, ये जाहिर सी बात है, राइबोसोम्स का काम प्रोटीन बनाना है, तो वहाँ ट्रांसलेशन हो रही होती है, क्योंकि वहाँ आरएनए जो आपके न्यूक्लियस से मैसेंजर आरएनए की फॉर्म में आ रहा होता है बन के, ठीक है, तो उसको ये किस में फिर प्रोटीन बनानी होती है, तो ट्रांसलेशन में इसका एक अहम किरदार अदा होता है। ठीक है, तो ये इसके फंक्शन में आ जाते हैं, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन क्या है? डीएनए से आरएनए का बनना, और ट्रांसलेशन क्या है? आरएनए से प्रोटीन का बनना। ठीक है, ये राइबोसोम्स का काम है, तो ये चीज़ें ये क्या कर रहा होता है? बना रहा होता है। अच्छा बच्चों, आगे चलते हैं। आगे जो आपकी ऑर्गेनेलीज हैं वो है गोल्जी अपरेटस। क्या है? गोल्जी अपरेटस। इसे गोल्जी बॉडी भी कहते हैं, गोल्जी अपरेटस। ठीक है, इसको गोल्जी बॉडी भी कहते हैं, ठीक, क्योंकि ये साइंटिस्ट का नाम था गोल्जी, उसने इसको क्या किया था, वो ये मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज है और क्या काम करती है? पैकिंग एंड लाइसोसोमल फंक्शन, मतलब आपकी यानी कि सेल के अंदर, ठीक है, डिफरेंट इंजाइम्स बन रहे होते हैं, उनकी पैकिंग भी करती है और लाइसोसोम का फंक्शन भी अदा करती है। लाइसोसोमल फंक्शन क्या है? कि चीज़ों को डिस्ट्रॉय करना। ठीक है, आपके सेल के अंदर कोई चीज़ ख़राब हो गई, कोई ऑर्गेनेलीज ख़राब हो गई है, उसको डिस्ट्रॉय करना, तो ये लाइसोसोमल फंक्शंस भी कर रही होती है। ठीक है, ये आपके सेल के अंदर प्रेजेंट होती है, ये साथ मैं आपको दिखा भी दूँगा। ठीक है, अच्छा इसके फंक्शंस की बात कर लें तो क्या फंक्शन है? सबसे पहला फंक्शन है फ्रॉम द लाइसोसोम। फंक्शन की बात करें तो पहला फंक्शन क्या है? लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम जो आपके एंजाइम्स हैं जो कि हेल्प आउट करते हैं चीज़ों को तोड़ने फोड़ने के, लाइसोसोम्स। ठीक है, सबसे पहले। दूसरा फंक्शन सिक्रीटिंग सेल बनाती है, सेक्रेटिंग सेल बना रही होती है। ठीक है, तीसरा एडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर ऑफ द प्रोटीन एंड लिपिड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लाइसोसोम एंड सेक्रेटिंग वेसिकल। ठीक है, ये कह रहा है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना आपके प्रोटीन की, ठीक है, और लिपिड्स की, जाहिर सी बात है, हमने अभी पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक और रफेंड, उनकी वो सिंथेसिस, उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना, उसमें इसका अहम किरदार अदा होता है। ठीक है, अच्छा आगे है इट मॉडिफाई द एन ओलिगोसेक्राइड्स, जो आपके ओलिगोसेक्राइड्स होते हैं उनको ये मॉडिफाई करने के लिए काम आती है। ठीक है, और आखिर में क्या है? ये दिस इज द साइट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। ठीक है, ये मतलब यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो वहाँ ये जगह उन्हें प्रोवाइड कर रही होती है। ठीक है,